चलिए देखिए, यहाँ देखना है। गुड मॉर्निंग। आज आपको टाइम एंड टेंस कंप्लीट बताते हैं कि बिहार बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम में हम टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। जो लोग पढ़े हुए होंगे उनके लिए भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे और अच्छी बात है। आप आराम से समझिएगा। आप जब 12th की एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें 3 मार्क्स 10 नंबर का आपको टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन पैटर्न मैंने लिख दिया है, 1 2 मैंने दिया है, 1 2 आपको अधिक रहेगा, उसमें मैंने 2 दे दिया है एग्जाम पैटर्न के रूप में कि ऐसा रहेगा। पहचान लेंगे कि ये टाइम एंड टेंस का ही क्वेश्चन है। कैसे पहचानेंगे टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है? तो ही राइट्स, ही रोट, ही इज राइटिंग, ही हैज़ रिटन, सब्जेक्ट के हिसाब से चारों टेंस सही है। एक ही वर्ब का 4 टेंस बना कर देता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। एक ही टेंस का, एक ही वर्ब का अलग अलग टेंस दे दिया। आपको क्या करना है कि इसमें चूज करना है कि इसमें कौन सा जो है टेंस सही होगा। टाइम एंड टेंस जो विद्यार्थी पढ़े हुए नहीं रहता है वह छात्र क्या करता है कि ही राइट्स उसको अच्छा लगता है, वो ये दे देता है। कोई ही रोट दे देता है, कोई ही इज राइटिंग दे देता है, कोई ही हैज़ रिटन दे देता है। लेकिन नहीं, टाइम एंड टेंस का मतलब है कि आपको टेंस चुनना है टाइम देखकर। लास्ट डे, हर एक सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ टाइम इंडिकेशन रहेगा। तो लास्ट डे जब सेंटेंस में रहता है तो उसमें V2 का प्रयोग होता है, वर्ब के दूसरे फॉर्म का। रोट सही होगा, बाकी इसमें गलत होगा। कैसे हुआ हम लोग नियम में देखेंगे, अभी मैंने बताया कि ये होगा। दूसरा है सी डैश क्रिकेट सिंस 2005, सी प्ले, सी इज प्लेइंग। बहुत बच्चा को सी इज प्लेइंग बड़ा अच्छा लगेगा, लगने से सही नहीं होगा। आपको जो है यहाँ पर सी प्लेड, सी हैज़ बिन प्लेइंग, तो सिंस प्लस टाइम है, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम रहने पर हैव हैज़ बिन बिफोर होता है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से टाइम एंड टेंस बनाना पड़ता है। आप डी ऑप्शन यहाँ सही करके OMR में डी ऑप्शन हम कलर कर लेंगे। इस तरह से टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन रहता है और आपको बनाना पड़ता है। टाइम देखकर टेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी आपको रूल्स हम टोटल समझाते हैं, आप आराम से समझिए और सभी आप बना सकते हैं। अर्थात टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में टाइम देखकर टेंस सेलेक्ट करना होता है। देखते हैं कौन टाइम रहने पर कौन सा टेंस होता है। यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफेन, अक्सर, यूजुअली, प्रायः, हैबिचुअली, आदतीय, डेली, रोज, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इसमें से कोई भी टाइम रहे, ये टाइम हैबिचुअलिटी को दर्शाता है, इसमें से कोई भी टाइम रहे उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। V1 या V5 का। आई, वी, यू, दे नेम्स के साथ V1 होता है, ही, सी, इट, एन के साथ V5 का प्रयोग होता है। याद ये रखना है कि इसमें से कोई टाइम रहने पर V1 V5 ही देना है। जैसे ही ऑलवेज डैश ए बुक, ऑलवेज देखिए इसी का एक टाइम है, ये ऑलवेज, हमेशा। इस वाक्य में ऑलवेज होने के कारण V1 या V5, तो ही के साथ V5 रीड्स हुआ, इस ऑलवेज के कारण रीड्स हुआ। अन्यथा ही इज रीडिंग भी अच्छा लगता है, ही हैज़ रीड भी अच्छा लगता है। अच्छा लगने से मतलब नहीं है, टाइम देखकर टेंस सेलेक्ट करना होता है। क्या आप समझ रहे हैं? yes, पीछे वाले? गुड। यहाँ दूसरा देखते हैं। अभी आप टिक नहीं करते जाइए, आराम से पहले सीखते जाइए। यदि निम्नलिखित ट्रूथ, अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य चंद्रमा वाला सेंटेंस दे दे, सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस टाइप का सेंटेंस दे दे। मैथमेटिकल सेंटेंस दे दे, 1 and 1 is 2। फिजिकल ट्रूथ दे दे, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। केमिकल ट्रूथ दे दे, ऑक्सीजन गिव्स अस लाइफ। प्रोवर्ब दे दे, मैन इज मॉर्टल, या कोई भी, उसमें हमेशा V1 या V5 का प्रयोग करना है। कभी भी कोई ट्रूथ पास्ट में या फ्यूचर में रिप्रेजेंट नहीं होता है। इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको इसमें द सन डैश इन द वेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ट्रूथ में टाइम दिया नहीं रहता है। सेंटेंस से समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रोवर्ब है कि मैथ्स का है कि फिजिक्स का है। इसमें टाइम खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, अन्य की तरह। अन्य में टाइम रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में टाइम नहीं रहेगा। तो द सन राइजेज नहीं लिखे, राइजेज इसमें ऑप्शन ये है, तो राइजेज जो है इसका ये सही होगा, V1 या V5 सन के साथ राइजेज, ये सही है। हैज राइज नहीं होगा, इज राइजिंग नहीं होगा, विल राइज नहीं होगा। आगे लिखा है मेन डैश मॉर्टल, मेन इज मॉर्टल, वाज विल बी कैन बी नहीं हो सकता। ये ट्रूथ है, सच्चाई है। ये हुआ। अगला रूल देखते हैं, यहां तक समझे? ठीक है, आगे देखिए। यदि इन ऑन एट के बाद टाइम दिया रहे, एट 5 o'clock ऑन मंडे अगर दिया रहे, तो उसमें V1 या V5 मतलब उसको प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है, उसका हिंदी फ्यूचर में होता है। वो डिटेल में जब पढ़े होंगे तब आपको पता होगा। यहाँ आपको ये समझना है कि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करेक्ट बना सकते हैं। अगर कहीं भी आपको इन ऑन एट के बाद सेंटेंस पढ़े, सी डैश अप एट 5 o'clock, एट 5 o'clock इन ऑन एट के बाद टाइम, तो V1 या V5, सी के साथ V5 गेट्स हो गया। दी प्रेसिडेंट डैश हेयर ऑन मंडे, सोमवार को आएंगे, तो इसमें अराइव्स V5 अराइव्स का प्रयोग हो गया। इज अराइविंग, अराइव्ड, हैज अराइव्ड आप दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। क्या आप समझे? आगे देखिए। यदि वाक्य में नाउ अभी, इस वक्त, इस क्षण, दिस टाइम इस समय, इस महीना, इस दिन, इस रात, ये सब टाइम दिया रहे ना, तो आपको इजएमआर V4 देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सब कंटिन्यूटी टाइम को दर्शाता है। अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, इस क्षण हो रहा है रही है, इजएमआर V4 देना है। दी शी डैश हेयर नाउ, वह अभी लिव्स नहीं होगा, विल लिव नहीं होगा, लिव नहीं होगा, इजएमआर V4 ये होगा, ये डी इज लिविंग। समझे? आगे, यदि वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, जस्टली दिया रहे, तो हैव हैज V3 देना है। ये जस्ट दिया है जिसके कारण हैव हैज V3 हैज गॉन हो जाएगा। टाइम देखना है, टेंस सेलेक्ट करना है। यदि वाक्य में सिंस फॉर या टाइम दिया रहे, तो उसमें हैव हैज बिन V4 देना है। सिंस फॉर टाइम यहाँ देखे थे ना, सिंस फॉर प्लस टाइम, हैव हैज बिन V4 इसीलिए दिए थे, हैव हैज बिन V4 देना है। ही डैश इल फॉर 2 days, हैज बिन, बिन वाला देना है। दे डैश हेयर सिंस 2008, इसमें हैव बिन लिविंग, बिन वाला देना है। जब भी सिंस फॉर रहे तो उसमें बिन वाला दिया जाता है। क्या आप समझे? आगे देखते हैं। आगे अब हम आपको इधर बता रहे हैं, आगे देखते हैं। ये रूल कहता है कि यदि वाक्य में एगो, ईगो नहीं, एगो पहले, बिफोर पहले, यस्टरडे पिछले दिन, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये दिया रहे, तो ये पास्ट टाइम का सूचक है। पिछला दिन, पिछला महीना, पिछला रात, कल, पीछे वाला दिखाता है। इसमें V2 का प्रयोग किया जाता है हमेशा। सी डैश देयर लास्ट नाइट, पिछले रात, वेंट V2 गई, जाती नहीं है, गई। यदि वाक्य में, अगला रूल, यदि वाक्य में टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम रहे, तो इसमें तीन टेंस हो सकता है। शैल विल V1 भी रख सकते हैं, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, V1 V5 भी रख सकते हैं, नहीं रहेगा इजएमआर V4 भी रख सकते हैं। कहोगे सर 3 ऑप्शन रहेगा, तो ऐसा रहेगा ही नहीं। ही डैश टू दिल्ली टुमारो, टुमारो है, शैल विल V1 इसमें नहीं है, V1 V5 इसमें है, बस ये हो गया। इजएमआर V4 तो है नहीं कहीं पर। बात समझे? आपके परीक्षा में क्वेश्चन बैंक आप बना करके देखिएगा, लगभग सभी रूल इसी से रहेगा। टाइम एंड टेंस का हम लगभग 90% रूल्स लिख दिए हैं। ऐसा नहीं है क्रैश कोर्स है तो हम थोड़ा इसमें काट लिए, टाइम एंड टेंस का लगभग सब रूल इसी में आता है। हम बिल्कुल शॉर्ट कट लिए और ट्रिक से आपको बताएं। आगे देखिए रूल, यदि वाक्य में इफ रहे, कभी भी किसी वाक्य में अगर इफ आता हो तो 2 कंडीशन होता है। इफ वाले में अगर वेयर है तो वुड V1 दे दीजिए, वुड V1 है तो वेयर दे दीजिए, ठीक है। अगर V1 V5 है तो शैल विल V1 दे दीजिए, शैल विल V1 है तो V1 V5 दे दीजिए। देखते हैं, इफ यू डैश ए किंग यू वुड हेल्प मी, 2 वाक्य रहेगा तो टाइम नहीं रहेगा, एक वाक्य देख के देना पड़ेगा। वुड V1 है तो वेयर देना पड़ेगा, इसमें सी ये हो गया। नहीं समझे? ठीक है। आगे कहता निम्न वर्ब रहने के बाद आने वाला मेन वर्ब ऐसा देना है। इजएमआर वाज वेयर बी बिन के बाद V4 दिया जाता है हमेशा।
हैव हैज हैड के बाद V3 दिया जाता है, डू डज डिड के बाद V1 दिया जाता है, मॉडल वर्ब के बाद V1 दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है और परीक्षा में आराम से 3 नंबर ले आना है। आप लोग समझ गए? आराम से आप 3 नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। ठीक है।